पर अहम खबर आपको देंगे। उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीर चौहान ने फैसला जारी किया है। इसी हवाले से बात करेंगे। एजाज बाकरी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फजल मीर चौहान ने उमर अकमल के खिलाफ तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और इस तफसीली फैसले में पहली चीज जो क्लियर कर दी गई है कि उमर अकमल पर जो 3 साल की पाबंदी की सजा है वो 20 फरवरी 2020 से शुरू हो चुकी है, जिस दिन उमर अकमल को मुअत्तल किया गया था। इसके अलावा जस्टिस फजल मीर चौहान ने अपनी डिटेल जजमेंट के अंदर लिखा है कि उमर अकमल ने जो मैच फिक्सर्स के साथ जुर्म ये किया और दूसरा जुर्म ये किया कि उस मुलाकात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया। तो जस्टिस फजल मीर चौहान ने अपनी डिटेल जजमेंट के अंदर लिखा है कि उमर अकमल को ना तो निदामत है और ना ही वो अपनी गलती पर माफी मांगने को तैयार थे। और उन्होंने साथ ये भी लिखा कि उमर अकमल पीसीबी के एंटी करप्शन कोड 2.44 की जो खिलाफ वर्जी थी उसके मुर्तकब पाए गए हैं। और उमर अकमल बार बार एक ही चीज पर इसरार करते रहे कि वो माजी में बताते रहे, तो इस बार उनसे जो गलती हुई है उस पर उनको छूट दे दी जाए। लेकिन जस्टिस फजल मीर चौहान ने कहा कि उमर अकमल पीसीबी को ताखीर से बताया, बल्कि वो अपनी नाकामी पर एतराफ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ जो सजा है उनको दी गई है। उमर अकमल को ये इख्तियार है कि वो 14 दिन के अंदर अपने पर 3 साल की पाबंदी की सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जो कि अभी तक उमर अकमल ने ये अपील नहीं की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज बाकरी, आप हमें तफसीलन इस फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे थे। पर अहम खबर आपको देंगे। उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीर चौहान ने फैसला जारी किया है। इसी हवाले से बात करेंगे। एजाज बाकरी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फजल मीर चौहान ने उमर अकमल के खिलाफ तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और इस तफसीली फैसले में पहली चीज जो क्लियर कर दी गई है कि उमर अकमल पर जो 3 साल की पाबंदी की सजा है वो 20 फरवरी 2020 से शुरू हो चुकी है, जिस दिन उमर अकमल को मुअत्तल किया गया था। इसके अलावा जस्टिस फजल मीर चौहान ने अपनी डिटेल जजमेंट के अंदर लिखा है कि उमर अकमल ने जो मैच फिक्सर्स के साथ जुर्म ये किया और दूसरा जुर्म ये किया कि उस मुलाकात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया। तो जस्टिस फजल मीर चौहान ने अपनी डिटेल जजमेंट के अंदर लिखा है कि उमर अकमल को ना तो निदामत है और ना ही वो अपनी गलती पर माफी मांगने को तैयार थे। और उन्होंने साथ ये भी लिखा कि उमर अकमल पीसीबी के एंटी करप्शन कोड 2.44 की जो खिलाफ वर्जी थी उसके मुर्तकब पाए गए हैं। और उमर अकमल बार बार एक ही चीज पर इसरार करते रहे कि वो माजी में बताते रहे, तो इस बार उनसे जो गलती हुई है उस पर उनको छूट दे दी जाए। लेकिन जस्टिस फजल मीर चौहान ने कहा कि उमर अकमल पीसीबी को ताखीर से बताया, बल्कि वो अपनी नाकामी पर एतराफ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ जो सजा है उनको दी गई है। उमर अकमल को ये इख्तियार है कि वो 14 दिन के अंदर अपने पर 3 साल की पाबंदी की सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जो कि अभी तक उमर अकमल ने ये अपील नहीं की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज बाकरी, आप हमें तफसीलन इस फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे थे। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0370310377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।